24 आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। विचार: आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहाँ हर चीज शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। उसने परोक्षता की कला में महारत हासिल कर ली है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। दरबार की राजनीति के नियम: प्रदर्शन से बचें। इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डीके हाँकते रहें या अपने कामों का बखान करते रहें। आप अपने कामों के बारे में जितना ज़्यादा बोलते हैं, लोग आपके उद्देश्य के बारे में उतना ही ज़्यादा शक करते हैं। इससे आपके साथी भी आपसे जलने लगते हैं। इस कारण वे पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उदासीनता का अभ्यास करें। कभी भी ज़्यादा मेहनत करते न दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी प्रतिभा सहजता से प्रवाहित हो रही है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बनाएं। लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात से हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कैसे कर दिया। चापलूसी में कंजूसी करें। ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे हैं और उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के ज़्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। अप्रत्यक्ष चापलूसी करना सीखें। उदाहरण के लिए अपने योगदान को कम महत्व दें ताकि आपके बॉस की छवि ज़्यादा अच्छी दिखे। लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश करें। यह एक विरोधाभास है। आप दुस्साहसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सबकी नज़रों में भी रहना है। अगर शासक दरबारियों के झुंड में आपको नहीं पहचान पाता है तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की ज़रूरत होती है। शुरुआत में अक्सर इसका मतलब यह होता है कि आपका शरीर शासक की नज़रों के सामने रहे। अपनी शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बाद एक विशिष्ट शैली और छवि बनाने का तरीका खोजें। सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदलें। समानता में छद्म विश्वास एक ऐसी भयंकर गलती है। यह सोचना गलत है कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका पद कोई भी हो। यह सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सभ्यता के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके नीचे के लोग यह मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं और उनका यह सोचना सही है। यही नहीं, आपके ऊपर के लोगों को भी यह बात बुरी लगेगी। हालांकि हो सकता है वे ऐसा न माने। आपको हर व्यक्ति के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी शैली बदलने का अभ्यास करना चाहिए। यह झूठ बोलना नहीं है, यह तो अभिनय है और अभिनय ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुण नहीं है। यह तो एक ऐसी कला है जिसे हम इसी दुनिया में सीखते हैं। बुरी खबर ना सुनाएं। राजा बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यह कहावत पुरानी है, लेकिन इसमें सच्चाई है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं बल्कि आपका कोई सहकर्मी सुनाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो झूठ बोलना या धोखा भी देना चाहिए। कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अंतरंगता न दिखाएं। बॉस अधीनस्थ को मित्र नहीं बनाना चाहता है, वह तो अधीनस्थ को उसकी जगह पर रखना चाहता है। अंतरंग या दोस्ताना तरीके से उससे पेश न आए। ऐसा ना जताएं कि आप उसके दोस्त बन गए हैं। यह काम उसे करने दें। अपने ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई न करें। यह बात स्पष्ट है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी तरह की आलोचना जरूरी होती है। उस दौरान चुप रहने या कोई सलाह न देने के दूसरी तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। बहरहाल आपको अपनी सलाह या आलोचना अप्रत्यक्ष तरीके से और यथासंभव विनम्रता से देनी चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में किफायत बरतें। मालिक को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि वह किसी के आग्रह को अस्वीकार कर दे। इससे अपराध बोध और द्वेष उत्पन्न होता है। कब एहसान मांगे और कब रुकना है यह जान लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एहसान न मांगे।
कम से कम किसी मित्र के लिए तो हरगिज ना मांगे। कभी भी हुलिये या रुचि के बारे में मजाक न करें। चुलबुला, वाक चातुर्य और हास्यपूर्ण स्वभाव अच्छे दरबारी के अनिवार्य गुण हैं और ऐसे समय आते हैं जब हंसी मजाक अच्छा तथा मनोरंजक होता है, लेकिन हुलिये या रुचि के बारे में किसी भी तरह के मजाक से बचें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है, खास तौर पर आपसे ऊपर बैठे लोगों के लिए। दरबार के आलोचक न बने, दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करें। अगर आप लगातार अपनी समकक्षा या अधीनस्थों की बुराई करते रहेंगे तो उस आलोचना का कुछ हिस्सा आपसे भी चिपक कर रह जाएगा और आप जहाँ भी जाएंगे वह आपके ऊपर एक भूरे बादल की तरह मंडराता रहेगा। लोग आपकी हर नई आलोचनात्मक टिप्पणी पर कसमसाने लगेंगे और चिढ़ जाएंगे। दूसरों की उपलब्धियों की छूट-फूट प्रशंसा करके आप विरोधाभासी रूप से अपनी उपलब्धियों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। खुद को देखते रहें। दर्पण एक चमत्कारी आविष्कार है। यह न हो तो आपसे सौंदर्य और सजावट के खिलाफ कई बड़े अपराध हो सकते हैं। आपको अपने कामों के लिए भी एक दर्पण की जरूरत होती है। कई बार तो इसका मतलब दूसरों से अपने बारे में राय लेना है, लेकिन यह सबसे विश्वसनीय तरीका नहीं है। आपको अपना दर्पण खुद होना चाहिए और अपने मस्तिष्क को खुद को उसी तरह देखने का प्रशिक्षण देना चाहिए जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा चाटुकारिता से काम कर रहे हैं या आप खुद काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियों के पहाड़ से बच जाएंगे। अपनी भावनाओं के स्वामी बने। किसी महान अभिनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना और हंसना सीखना चाहिए। आपको अपने गुस्से और कुंठा को छुपाना तो आना ही चाहिए। अपनी संतुष्टि और सहमति को छुपाना भी आना चाहिए। आपको अपने चेहरे के भावों का स्वामी होना चाहिए। समय के साथ चलें। अतीत की हल्की सी झलक लोगों को आकर्षित कर सकती है। बेशर्त आप कम से कम 20 साल पहले का समय चुने। 10 साल पहले के फैशन के कपड़े पहनना हास्यास्पद हो सकता है, जब तक कि आप दरबार के मस्खरे न बनना चाहें। आपकी मनोदशा और चिंतन समय के साथ चलना चाहिए, भले ही समय आपकी संवेदनाओं के अनुरूप न हो। बहरहाल, अगर आप बहुत ज्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। आनंद का स्रोत बने, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मानवीय स्वभाव का यह स्पष्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीजों से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षण और आनंद की तरफ उसी तरह खींचे चले आते हैं जिस तरह पतंगे दिए की लौ की तरफ खींचे चले आते हैं। इसकी भी अलग अलग सीमा होती है। हर व्यक्ति प्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि सबको आकर्षण और हाजिर जवाबी का वरदान नहीं मिलता है, लेकिन हम सब अपने अप्रिय गुणों को नियंत्रित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें छुपा भी सकते हैं।